नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के विकास की, जो हर भारतीय के दिल के करीब है। भारत एक युवा देश है, जहां करोड़ों लोग तरक्की के सपने देखते हैं। यहां की युवा पीढ़ी में असीम संभावनाएं हैं और वे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन क्या भारत वाकई उस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जितनी उम्मीद थी? क्या हम उन सभी चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं जो हमारे सामने हैं? आज हम उन चुनौतियों पर गौर करेंगे जो भारत के विकास को रोक रही है। इनमें प्रदूषण, गरीबी और बुनियादी ढांचे की समस्याएं शामिल हैं। हम समझेंगे कि कैसे आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएं देश को पीछे धकेल रही हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है ताकि हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। लेकिन साथ ही हम उन संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ताकत रखती हैं। नई तकनीक, स्टार्टअप्स और आधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से हम एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं भारत के विकास की कहानी। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो हर दिन अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। भारत की प्रगति की इस यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर रहा है। इस मंदी ने न केवल विकसित देशों को प्रभावित किया है, बल्कि विकासशील देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वैश्विक व्यापार में गिरावट आई है और कई देशों की अर्थव्यवस्था ठहराव की स्थिति में पहुंच गई है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, इस मंदी के कारण और भी कमजोर हो गई है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं और व्यापार ठप पड़ी डेच गया है। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है, जिससे उनकी जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ा है। मंदी का सबसे बड़ा कारण है निवेश में कमी। निवेशकों का विश्वास डगमगा गया है और वे अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जोखिम भरे निवेश से बच रहे हैं। जब लोग और कंपनियां पैसा लगाने से डरते हैं, तो नई फैक्ट्रियां नहीं लगती, नए बिजनेस शुरू नहीं होते और नौकरियां पैदा नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं और विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा सरकार पर भी कर्ज बहुत ज्यादा है। सरकारी खर्चों में कटौती की जा रही है, जिससे विकास परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि सरकार के पास विकास के कामों के लिए पैसे कम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी हो रही है, जिससे देश की प्रगति रुक रही है। यह आर्थिक मंदी भारत के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा और एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सरकार जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन। लेकिन इन योजनाओं पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, तो वह इन योजनाओं को ठीक से नहीं चला पाएगी। इसके अलावा सरकार को कर्ज चुकाने के लिए भी बहुत पैसा देना पड़ता है। यह पैसा भी विकास के कामों में नहीं लग पाता। सरकार को चाहिए कि वो अपने खर्चों पर काबू रखे और आय के नए स्रोत खोजे। सेक्शन 4, बेरोजगारी युवाओं के सपनों पर असर। भारत में बेरोजगारी एक बहुत बेडीडी समस्या है। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। इसकी वजह है नौकरियों की कमी। देश में उतनी तेजी से नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, जितनी तेजी से युवा कामकाजी उम्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को सही तरह का कौशल भी नहीं मिल पाता, जिसकी जरूरत आज के समय में है। बेरोजगारी युवाओं के सपनों पर पानी फेर रही है और देश के विकास में बाधा बन रही है। सेक्शन 5, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई। भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, जबकि करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह असमानता कई समस्याओं की जड़ है। इससे समाज में तनाव पैदा होता है, अपराध बढ़ता है और गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना मुश्किल हो जाता है। सरकार को चाहिए कि वो गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाए और अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाए। सेक्शन 6, जलवायु परिवर्तन का खतरा। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है।
और भारत भी इससे अछूता नहीं है। बाढ़, सूखा और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम होती जा रही हैं। इन आपदाओं से फसलों को नुकसान होता है, घर बर्बाद होते हैं और लोगों की जान जाती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। हमें पर्यावरण का ध्यान रखना होगा और प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। सेक्शन 7, आशा की किरण, विकास की संभव नयन। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के पास विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे देश की विविधता, संस्कृति और इतिहास हमें एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं, जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन्हें सही दिशा और अवसर मिले तो ये न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि पूरे देश को भी प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। अगर इन्हें सही शिक्षा और कौशल मिले तो ये देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से हम अपने युवाओं को सशक्त बना सकते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भारत में उद्यमिता की भावना भी बढ़ रही है। हमारे युवा नए नए विचारों के साथ आगे आ रहे हैं और अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और नौकरियां पैदा कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स न केवल आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इन संभावनाओं का फायदा उठाए और देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाए। नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सरकार को उद्यमियों और युवाओं को समर्थन देना चाहिए ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम एक विकसित और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। एकजुटता और सहयोग के माध्यम से हम अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।